भगवान कृष्ण के जीवन के सबसे कठिन क्षण उनके अपनों की ही वजह से आए। जिस पुत्र को वो संसार में सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वही उनके कुल के खत्म हो जाने का कारण बन गया। एक ऐसा समय भी आया जब कृष्ण के वंशज एक दूसरे को मारने लगे और समंदर किनारे रक्तपात का विचित्र दृश्य बन गया। लेकिन इस कहानी के बीच कई साल पहले ही पड़ गए थे। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो कुरुक्षेत्र के मैदान में सिवाय लाशों के कुछ भी नहीं था। ऐसे में वहां गांधारी आई और उसने कृष्ण को श्राप दिया कि भगवान का अंत भी दुखों के बीच ही होगा और उन्हें भी अपने वंश के नाश हो जाने का दुख सताएगा। कृष्ण ने इसी श्राप को अपनी नियति बनाने का निश्चय किया और उसी वक्त कह दिया कि गांधारी की बात एक दिन सच साबित होगी। कई बरस बाद जब कृष्ण की बनाई नगरी द्वारका पूरी तरह से सागर में समा गई तो उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे पता चला कि इतिहास कभी कुछ नहीं भूलता और ना ही किसी को भूलने देता है। और इसमें सबके चरित्र का अच्छा और बुरा पक्ष सामने आ ही जाता है। इसमें शामिल होते हैं आपके अपने ही। आगे आने वाले समय में उनकी गलतियों का सही आकलन होता है और उस एक पल का पता चल जाता है जिसमें सब नष्ट हो गया। आज की कहानी में भी हम उस एक पल तक जाएंगे जहां यह स्पष्ट हो गया था कि यादव कुल का अंत होना ही है और कृष्ण ने इस बात का अंदाजा बहुत पहले ही कर लिया था। लेकिन एक बात जो कृष्ण के अलावा कोई भी ठीक ठाक नहीं बता सकता था, वह ये था कि आखिर वो व्यक्ति कौन होगा जो इस पूरे विनाश की जड़ में होगा। शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि वह शख्सियत कृष्ण का अपना बेटा होने वाला था। इस बेटे का नाम था सांब। आज हम आपको उसी सांब से मिलवाएंगे जहां आपको उस एक गलती का पता चलेगा जिससे सब खत्म हो गया। श्री कृष्ण का जीवन और उनका वंश अनगिनत लीलाओं से भरा हुआ है। उसमें से सांब का प्रकरण सबसे अद्भुत है। कृष्ण के पुत्रों में से सबसे चर्चित नाम है सांब का। सांब जामवती और कृष्ण का पुत्र था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे रहस्यमय खेल का हिस्सा बना दिया जिसने पूरे यादव वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। सांब का जीवन शुरू से ही अजीबोगरीब रहा, जिसमें प्राइड भी था और ट्रेजेडी भी। सांब की मां थी जामवती, जिसका रामायण से भी संबंध था। आपको रामायण का पात्र जामवान याद होगा। वह प्रसिद्ध भालू योद्धा जो भगवान राम के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। जामवती उन्हीं की पुत्री थी और कृष्ण की कई पत्नियों में से एक थी। विवाह के बाद जामवती को संतान न होने का दुख सताने लगा तो उसने कठोर तपस्या की। इसके बाद कृष्ण को वरदान देना ही पड़ा। कृष्ण ने कहा, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तेज, बल और पराक्रम में अद्वितीय होगा। जब सांब का जन्म हुआ तो दुनिया समझ गई कि यह तेजस्वी बालक असाधारण है। सांब का अर्थ ही है सूर्य समान तेजस्वी। सांब था भी अलग। उसको देखने से ही भगवान की छवि दिखती थी और उसके शरीर से एक विशेष आभा झलकती थी। सांब भी कृष्ण की तरह शरारती था, लेकिन उसमें एक और बात भी थी, वह उद्दंड भी था। वह अपनी बात को काटने वाले से सीधे मुंह बात नहीं करता था। अब ऐसा व्यक्ति धनुर्विद्या और गदा युद्ध में भी दक्ष हो जाए, उसे कौन ही रोक सकता था। किसकी शामत आई थी। सांब हर काम में प्रवीण निकला। घुड़सवारी और रथ चलाने में उसे कोई पछाड़ नहीं सकता था। हर कला में सबसे आगे रहने वाला सांब घमंड में भी आगे ही था। उसमें इतना धैर्य नहीं था कि किसी और के उत्तर की प्रतीक्षा कर ले। उसे कुछ चाहिए तो चाहिए, और वो भी तुरंत। आमतौर पर जैसा होता है, कृष्ण के अन्य पुत्र और यादव परिवार के बाकी सदस्य सांब के गुस्से का कारण नहीं बनना चाहते थे और इसीलिए उससे दूरी बनाकर रखते थे। फिर एक दिन सांब ने कुछ ऐसा कर दिया कि बहुत से लोगों ने उसके बड़े ही अजीब स्वभाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। यह प्रसंग महाभारत के युद्ध से ठीक पहले घटा था। इसका संबंध था दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से, जो बहुत ही सुंदर थी। जब सांब ने उसको देखा तो वह प्रेम में पड़ गया। उद्दंड तो वह था ही। सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। जब यह खबर दुर्योधन तक पहुंची तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने साथ कुछ लड़ाकों को लेकर सांब पर टूट पड़ा। सांब भी पीछे हटने वालों में नहीं था, लेकिन इस लड़ाई में वो हार गया।
दुर्योधन ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन सांब था तो कृष्ण का ही बेटा और यादव कुल का वारिस। जब यह समाचार द्वारिका पहुंचा तो यादव क्रोधित उठे। उसके चाचा बलराम स्वयं हस्तिनापुर पहुंचे। बलराम ने अपनी गदा के प्रहार से हस्तिनापुर की धरती को हिलाना शुरू कर दिया। धरती धंसने लगी। इसके बाद बिल्कुल वही हुआ जो सांब चाहता था। कौरव भयभीत हो गए और सांब को मुक्त कर दिया गया। इसके बाद उसका विवाह लक्ष्मणा से भी कर दिया गया। यह सांब की अपने ढंग की अजीब उद्दंडता थी, जिसमें वीरता की भी भरपूर झलक थी। लेकिन सांब यहीं रुकने वाला नहीं था। उसका घमंड उससे लगातार गलतियां करवा रहा था। एक दिन कई ऋषि द्वारका आए। नारद, कण्व, विश्वामित्र, वशिष्ठ सब आए। यहीं सांब ने अपनी मूर्खता का परिचय दिया और कुछ अन्य युवकों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ एक मजाक कर डाला। युवकों ने सांब को स्त्री का वेश पहनाया और उसके पेट पर तकिया बांधकर गर्भवती स्त्री जैसा रूप दे दिया। फिर ऋषियों से पूछा, हे महामुनियों, बताइए कि यह युवती किसका पुत्र जन्म देगी। इस मजाक से ऋषि क्रोध से भर उठे। उन्होंने सांब और यादव कुल को शाप दिया, यह युवती एक लोहे का मूसल जन्म देगी और वही मूसल तुम्हारे समस्त वंश के विनाश का कारण बनेगा। इस शाप ने सांब के जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे यादव वंश को एक ऐसी नियति की ओर धकेल दिया जिसे कोई रोक नहीं सका। कुछ समय बाद ऋषियों के वचन सत्य हो गए। सांब के शरीर से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। यह देखकर पूरी यादव सभा भयभीत हो गई। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि मूसल को पीसकर चूर्ण समुद्र में फेंक दिया जाए। लोगों ने वैसा ही किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। समुद्र में फेंका गया चूर्ण किनारे की रेत में मिलकर एक कठोर घास बन गया। मूसल का एक छोटा टुकड़ा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, जिसे एक मछली ने निगल लिया। बाद में वही टुकड़ा जरा बहेलिए के हाथ लगा, जिससे उसने तीर बना लिया। फिर एक दिन यही तीर कृष्ण की मृत्यु का कारण बन गया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के साथ यादव वंश का ऐश्वर्य बढ़ गया था, लेकिन एक और चीज बढ़ गई थी, वह था अहंकार। धीरे धीरे वह समय आने लगा जब यह सब कुछ खत्म हो जाने वाला था। कुछ ही सालों बाद कृष्ण के वंशज समुद्र तट पर मदिरापान कर रहे थे और उसी नशे में सब आपस में लड़ने लगे। यह लड़ाई धीरे धीरे खूंखार होती चली गई। जिसके हाथ में जो भी आ रहा था वह एक दूसरे पर चला रहा था। बहुत से लोग घायल हो रहे थे, बहुत से मर रहे थे। हर तरफ बस शरीर ही शरीर। इन्हीं सब के बीच एक व्यक्ति के हाथ में वो लोहे के चूर्ण से बनी घास आ गई। वह घास लोहे के छड़ जैसी कठोर हो गई। फिर इससे ही सब एक दूसरे की जान लेने लगे। देखते ही देखते कृष्ण के वंशज सब आपस में लड़कर नष्ट हो गए। सांब भी इसी भीषण संघर्ष में मारा गया। यादवों के विनाश के बाद कृष्ण अकेले रह गए। वे वन में चले गए और ध्यानमग्न होकर लेट गए। उसी समय एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर वही लोहे का तीर मारा जो मूसल का बचा हुआ टुकड़ा था। वह तीर उनके पांव में लगा और उनका देहावसान हो गया। सांब का शापित मूसल न केवल यादव वंश बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का कारण भी बन गया। सांब की मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत भी था। इसी घटना के बाद द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। उसका अहंकार और एक गलती पूरे वंश के विनाश का कारण बन गई। सांब की यह कहानी हमें कई गहरे सीख देती है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सांब और यादव वंश का पतन अहंकार की वजह से हुआ। ऋषियों का शाप व्यर्थ नहीं जाता और उनके अपमान का परिणाम गंभीर होता है। नियति अपरिहार्य है। मूसल को नष्ट करने की कोशिशें हुई, लेकिन वही अंत का कारण बना। सांब की कहानी केवल कृष्ण पुत्र की त्रासदी नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। वह हमें याद दिलाती है कि शक्ति और सौंदर्य अहंकार से जुड़ जाएं तो विनाश निश्चित है। ऋषियों का शाप, लौह मूसल और यादव वंश का अंत, सब कुछ इसी सच्चाई की गवाही देते हैं। नियति अटल है, लेकिन हमारे कर्म ही उसे आकार देते हैं। यही सांब की सबसे बड़ी विरासत भी है। अहंकार से बचो और श्रद्धा में जीवन का मार्ग खोजो। आप हमें जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। आप बजरवट्टू डिवाइन को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।
जिससे ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंच जाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।